काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त राजा के नगर में पूजनी नाम की एक प्रसिद्ध चिड़िया रहती थी। वह लंबे समय से उनके साथ रही। वह चिड़िया सभी प्राणियों की बोली समझती थी और सभी तत्वों को जानने वाली थी। एक दिन रनिवास में उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसी दिन रानी के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। पूजनी रोज बाहर घूमने जाती और दोनों बच्चों के लिए 2 फल लेकर आती थी। पूजनी का लाया फल खाने में अमृत के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज को बढ़ाने वाला होता था। राजकुमार उस फल को खाकर हृष्टपुष्ट हो गए। एक दिन राजकुमार ने चिड़िया के बच्चे को मार डाला। पूजनी जब फल लेकर लौटी तो उसने अपने बच्चे को मरा हुआ पाया। अपने बच्चे को मृत देखकर उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और रोते हुए कहने लगी, इस राजकुमार ने मेरे बालक का वध किया है। इस वैर का बदला मैं लेकर रहूंगी, क्योंकि दोनों साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, साथ ही भोजन करते थे और उसकी शरण में आकर रहता हो, ऐसे व्यक्ति का वध करने से 3 तरह के पाप लगते हैं। पूजनी ने इतना कहा और राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली। फिर वह आसमान में उड़ गई और बोली, इस जगत में अपनी इच्छा से जो पाप करता है उसे उसका फल तुरंत मिल जाता है। यदि उसके पाप का फल न मिले तो यह समझना चाहिए कि उसका फल उसके पुत्रों, पौत्रों और नातियों को भुगतना पड़ेगा। राजा ब्रह्मदत्त ने अपने पुत्र की हालत देखकर सोचा कि पूजनी ने इसके कुकर्मों की ही सजा दी है और अपने गुस्से का त्याग कर दिया। राजा ने पूजनी से कहा कि तुम्हारा बदला पूरा हुआ और तुम कहीं और न जाकर यहीं रहो। पूजनी बोली, किसी का एक बार अपराध करके फिर उसी के आश्रय में रहने की विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वहाँ से भाग जाने में ही उसका कल्याण है। जब एक बार किसी से बैर हो जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने वाला मूर्ख बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करें, जो विश्वास का पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करें। जब आपस में बैर हो जाए तो संधि करना ठीक नहीं होता। जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है उन दोनों में फिर मेल नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों के मन में यह बात खटकती रहती है। ब्रह्मदत्त ने पूछा कि बदला ले लेने पर तो बैर शांत हो जाता है और इस प्रकार अपराध करने और सहने वाले का मिल हो सकता है। पूजनी ने कहा, राजन, बैर कभी शांत नहीं हो सकता। शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है, यह सोचकर इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में विश्वास करने वाले को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है।